1 अगस्त को देश का सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक फैसला देता है कि दलित आदिवासियों के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू होगा। राज्य अपने अनुसार ये लागू करेगा। हर राज्य जो असंवैधानिक फैसला है, बाबा साहब ने लगभग 250 से 300 दलित आदिवासियों को एक समुदाय दलित और आदिवासी बनाया था, SC ST बनाया था और SC ST को आरक्षण दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फूट डालो राज करो की स्थिति में अपना फैसला देती है केंद्र सरकार के इशारे पर कि दलित आरक्षणों में वर्गीकरण किया जाएगा और क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। जो असंवैधानिक फैसला था, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध, आज स्वतः स्फूर्त आंदोलन पूरे देश को बंद करने का जो घोषणा हुआ था, हम लोग भी समर्थन में आए हैं। सिर्फ भागने का काम कर रही है। जब तक दलित आरक्षणों में जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण है पिछले की तरह लागू नहीं होगा, तब तक यह चरणबद्ध आंदोलन पूरे देश में चालू रहेगा। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गीकरण के आलोक में जो निर्णय दिया है, उसी के विरुद्ध में आज हम संपूर्ण भारत बंद करने का काम किए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज बेगूसराय का भी चक्का जाम है और हम लोगों को वर्गीकरण करने का जो फैसला आया है वो एक प्रकार से फूट करो राज करने की जो भावनाएं उन लोगों में आई है, ये गलत है। हमारा मानना है कि हम जो अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, चाहे वो दुसाध जाति से हो, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, नौवा हो, कोई भी हो, मतलब उस तरीके से डोम, हलकोर, तमाम मेहतर, ये क्या इन लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट के पास किसी प्रकार का अर्जी दिया था या सरकार के पास कोई अर्जी दिया था कि हमारे बीच में, हमारे आपस में आप बंटवारा करके हमें क्रीमी लेयर लगा करके हमको भी लाभ दिया जाए? ऐसा तो हम लोगों ने कभी मांग नहीं किया था। फिर सरकार के आधार पर या वो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर हम लोगों को वर्गीकृत करने का फैसला सुना दे? क्या बाबा साहब 341 धारा में जो अनुच्छेद में हमें जो लाभ दिया, उस लाभ को नष्ट करने का क्या सुप्रीम कोर्ट को पावर है? सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी न्यायपालिका का कर्तव्य बनता है कि वो संविधान के अनुकूल काम करे। संविधान को तोड़ करके किसी भी प्रकार का फैसला सुनाना ये गैर संवैधानिक का व्यवस्था है। तो हम उसी गैर संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करके